अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज है सचकल के किचन में बनने जा रहा है जी कोल्ड सैंडविच केक। बहुत ही मैं आपको शशके मार के वाली रेसिपी ये देने वाली हूँ बहुत इसी तरीके से कि अगर आप इसको किसी पार्टी या अपने फैमिली के साथ बच्चे भी खुश होंगे देखने में बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। और टी पार्टी के लिए तो ये बेस्ट है और बहुत इजी रेसिपी दूंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके किचन में भी इसी तरह का कोल्ड सैंडविच केक बने तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को एंड तक फॉलो करें। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट्स करके मुझे बताएं कैसा लगा है आपको ये कोल्ड सैंडविच केक, चिकन केक। और बहुत ही अच्छा ये बना है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें मेरी रेसिपी से। मैं हमेशा आपको इजी और बहुत ही टेस्टी और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। यहाँ मेरे पास है जी ब्रेस्ट का एक पीस है पूरा। इसको मैंने सिंपल तरीके से बॉयल किया है और इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके छोटे छोटे मैंने पीसीस कर लेने हैं। यहाँ आपको मुझे ज़रा थोड़ा सा गर्म लग रहा है, मैंने फोक का भी इस्तेमाल किया। आप देख लें हाथ से आपको करना है या फोक से करना है। ये बिल्कुल श्रेडेड चिकन हमारा होना चाहिए, बिल्कुल इसका रेशा रेशा जैसे होता है वो होना चाहिए। ये देखें, इसको मैंने इस तरह से कर लिया है। आप ये अपने ये बिल्कुल सेम इसी तरीके से करें। यहाँ मैंने पास्ता लिया है या मैक्रोनी, आप कोई भी ले लें। थोड़ा सा इसको हम डिफरेंट टेस्ट करेंगे। 1 कप है, इसको मैंने बॉयल किया है सॉल्ट और ऑयल डाल के सिंपल तरीके से। वो हम इसमें डालेंगे, इनको हम करेंगे मिक्स करेंगे। और इसको मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करूँ बड़े बाउल में क्योंकि ये थोड़ा मुझे लग रहा है तंग है, तो मिक्सिंग में थोड़ा सा मसला होगा, तो इसलिए मैंने इसको बड़े बाउल में डाल दिया। और ये मैं सारी आप कम ज़्यादा इसको पास्ता को अपने हिसाब से, चिकन के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कैबेज आएगा यहाँ मेरे पास 1 कप कैबेज आएगी जो मैंने बिल्कुल चॉप्ड की हुई है, फाइन चॉप्ड है। आप भी इसको इस तरह से बारीक हम इसकी कटिंग करेंगे, वो हम इसमें मिक्स करेंगे। और अभी ये देखिए जी, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसको साइड पे करेंगे। एक छोटा बाउल लिया है, उसमें मैं डालूंगी मायोनीज़। हम डालेंगे इसमें 1 कप, क्योंकि आपको पता है कि जब हम बनाते हैं क्लब सैंडविच केक या कोल्ड सैंडविच केक तो इसमें मायोनीज़ का काफ़ी इस्तेमाल होता है। आलमोस्ट 1 कप होगी, कम ज़्यादा आप निकालें नहीं। लेकिन ये जो केक मैं बना रही हूँ उसके लिए ये मैं आपको बिल्कुल क्वांटिटी परफेक्ट बता रही हूँ। यहाँ मेरे पास है जो फ्रेश मलाई होती है, मिल्क की, जो उसके ऊपर मलाई सी आती है, तो वो फ्रेश मैंने क्रीम सी ली है। वो 2 टेबल स्पून है, ये क्रीम है। जो डिब्बे की क्रीम है 3 टेबल स्पून वो जाएगी। और जो दूध के ऊपर से जो उतरती है मलाई जिसे कहते हैं जी हम, मलाई वगैरह, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। और बहुत अच्छा सा क्रीमी सा इसका स्ट्रक्चर सा बनेगा, बहुत अच्छा सा टेस्ट होगा। बिल्कुल इसी तरह से आप बनाएं और उसका टेस्ट आप चेक करेंगे कि कितना ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आएगा। 1 टीस्पून इसमें मैं ब्लैक पेपर ऐड करूँगी और इसमें जाएगी थोड़ी सी टू टेस्ट वाइट पेपर जाएगी। और इसमें जाएगा साल्ट डालेंगे, टू टेस्ट डालेंगे। बिल्कुल आपने थोड़ा सा डालना क्योंकि मायोनीज़ में ऑलरेडी होता है। शुगर की जगह यहाँ मैं इसमें हनी ऐड करूँगी। अगर नहीं तो आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट सा परफेक्ट सा टेस्ट इसका आएगा। तो इसको हम करेंगे मिक्स करेंगे। 1 टेबल स्पून जाएगा हनी। अच्छे से इसका पेस्ट बनाएंगे, इसको मिक्स करेंगे क्रीमी सा इसका। ये देखिए जी, बहुत अच्छा सा इसका स्ट्रक्चर बनेगा। ये क्रीम देखिए आप किस तरह से रेडी हुई है और ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट है। इसको हम ऐड करेंगे जो हमारे पास पास्ता और चिकन है। आपने हमेशा देखा होगा कि इसमें चिकन और बॉयल एग कोल्ड सैंडविच में जाते हैं, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा पास्ता ऐड करेंगे या जो हमारे पास होती हैं जी मैक्रोनी वगैरह, तो उसका बहुत डिफरेंट सा टेस्ट आता है। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं कोई भी चीज़ बनाऊं तो उसमें कुछ ऐसा शिशका करूं कि आप जब इसको ट्राई करें तो आपको बहुत अच्छा सा, जो लोग आपका खाना खाएं उनको भी बहुत डिफरेंट सा टेस्ट आएगा।
और आप इसको ज़रूर इसी तरह से अगर ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे कि कितना ज़बरदस्त सा कोल्ड सैंडविच केक आपका बनेगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। थोड़ी सी मैं ब्लैक पेपर और ऐड कर रही हूँ, मुझे लग रहा है थोड़ी सी कम, लेकिन आप अपने हिसाब से इसका जो कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा, अगर आपको लगे कि ये थिक है तो आपने थोड़ा सा मिल्क ऐड कर लेना है, लेकिन इसका जो आपने रेडी करना है वो बहुत आपने पतला सा नहीं होना चाहिए, थोड़ा थिक ही होना चाहिए। यहाँ मेरे पास एक फुल साइज़ की ब्रेड है जो सैंडविच ब्रेड होती है। इस तरह से इसके अपने स्लाइस तकरीबन ये 16 स्लाइस का मैं इसका रेडी करूँगी केक। तो बड़े साइज़ की जो हमारी ब्रेड होती है वो आप ले लें तो उससे बनेगा। कॉर्नर हम इसके रिमूव करेंगे, इस तरह से कटिंग आपने कर लेनी है ब्रेड की। बहुत ज़्यादा भी इसको छोटा साइज़ में मत करें, लेकिन साइडों से थोड़ा बहुत इसके कॉर्नर आपने ज़रूर कटिंग करनी है। और ये इस तरह से आपकी ब्रेड रेडी हो गई है। अब हम शुरू करेंगे जी अपना केक। तो यहाँ मेरे पास इस तरह से जो केक के नीचे जो उसकी प्लेट सी आती है, अगर आपके पास नहीं तो कोई भी डिश रख लें। ये केक के लिए जो स्पेशल होता है ये मेरे पास था, तो मैंने इसको नीचे इसके रखने के लिए, आप अदरवाइज़ आप कोई भी डिश आपके पास गोल है तो उसमें भी हो जाएगा, लेकिन चोरस है उसमें भी आप ट्रे वगैरह में कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हम अपनी जो सर्विंग डिश होती है उसमें भी आप कर सकते हैं इसको रेडी। तो मेरे लिए ज़रा इजी था, तो ये मैंने इसमें कर लिया है। ये जो प्लेट थी जो केक के नीचे अमूमन हमारे पास होती है। यहाँ जो मैंने इसका रेडी किया हुआ था चिकन और पास्ता जो मैंने रेडी किया था क्रीम में हमने डाल के, वो इसकी लेयर्स लगाऊंगी। 4 स्लाइस जोड़ के आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने एक केक की तरह की उसके बिल्कुल लेयर बनाई है। उसके ऊपर मैं इस तरह से सिंपल तरीके से इसके ऊपर लगा दूंगी। आप इसको कम ज़्यादा भी लगा सकते हैं। बॉयल एग थे जो मेरे पास, उसकी कटिंग करके इस तरह से मैंने उसकी भी एक लेयर लगा दी है। कुछ भी आपने लगाना है आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से रखें, बहुत ज़्यादा ओवर मत इसको लोड करें। नॉर्मल से इसके ऊपर लेयर्स लगाएं हर चीज़ की। और ये देखिए जी, ये अब मैं सेकंड लेयर लगा रही हूँ ब्रेड की, ये इस तरह से। और दोबारा से मैं वही जो हमारा मैंने लगाया था उसको मैं रिपीट करूँगी। ये इस तरह से आपने इसके ऊपर इसकी लेयर लगा देनी है और उसके ऊपर आपने दोबारा से एक एग की लेयर लगानी है। बॉयल एग जो कटिंग करके अंडे हैं उसको लगाने हैं दोबारा से। उसी तरह से आपने ये 3 दफ़ा, 2 स्टेप भी आप कर सकती हैं, 3 स्टेप भी कर सकते हैं। अगर आप 3 स्टेप करेंगे तो उससे जो होता है प्रॉपर एक केक की शेप आएगी। और इस तरह से ये देखिए जी, ये ऊपर जो मैंने इसके जो मटीरियल लगाया इसको मैंने इस तरह से बहुत भर भर के, ज़्यादा थोपे मत, नॉर्मल सा इसके ऊपर लगाएं। और इसी तरह से एग की आपने वही इसी तरह से बॉयल एग को कटिंग करके लगाना है। दोबारा से ऊपर हम लगाएंगे ब्रेड। ये देखिए जी, ये इस तरह से इसको कवर करेंगे हम ब्रेड के स्लाइस के साथ। तो ये हमारा ऑलमोस्ट ये जो केक है वो रेडी है। यहाँ मैंने बाउल लिया, बाकी जो क्रीम के पैक में से जो क्रीम पकी है इसको हम बीट करेंगे। बीट करके हमने जो थोड़ी सी इसमें शुगर ऐड करके, जैसे हम अपने केक के लिए रेडी करते हैं, थोड़ी सी मायोनीज़ अगर आप चाहें तो ऐड कर लें। अदरवाइज़ जस्ट अगर आप क्रीम चाहते हैं तो क्रीम कर लें, मायोनीज़ डालना चाहते हैं तो वो आपकी टेस्ट पे है। ये देखें जी, इसको मैंने अच्छी तरह से बीट किया है। तो ये देखें, ये जैसे हम केक पे लगाते हैं तो ये रेडी है। अब मैं बताऊंगी कि हमने किस तरीके से इसको करना है। यहाँ मैं इसको केक को भी, ये केक मेरा रेडी है। सबसे पहले हम इसको मैं साइड पे करती हूँ। तो हमने जो वेजिटेबल जो चॉप की थी वो मैं अच्छी तरह मिक्स करके प्लेट में पहले से रख लेती हूँ ताकि लगाते टाइम ज़रा इजी हो। हर चीज़ मैं आपके सामने इसलिए कर रही हूँ कि आपको हर चीज़ क्लियर हो, कुछ भी ये ना हो कि इस चीज़ का नहीं पता चला उसका नहीं। 1 कप मैंने गाजर ली है, उस गाजर को मैंने बारीक सा चॉप किया। कैप्सिकम, शिमला मिर्च बारीक से लिया। कोई भी वेजिटेबल है आपकी अपनी मर्ज़ी पे, आप कुछ भी स्किप कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। कैबिज है वो मैंने ली है, ये कलरफुल सी, ये देखें जी, रेड, ग्रीन, लाइट ग्रीन। उसके अलावा मैंने थोड़ा सा इसको कलर देने के लिए ब्लैक, ये ऑलिव हैं वो मैंने चॉप किए हुए हैं 3 टेबलस्पून या कुछ ऑलिव्स लेके थोड़ा सा, वो इसलिए मैंने इसमें ऐड किए कि ब्लैक कलर आएगा वेजिटेबल्स का कलर। तो ये हमने बेसिकली इसको कलर देना है कि सारे कलर ऐड करके, इसलिए आपने कोई भी वेजिटेबल अपनी मर्ज़ी से इसमें ऐड कर लें।
यहाँ ये देखिए जी, ये इसकी लेयर्स आपको नज़र आ रही होंगी। तो यहाँ मैं इसके साइडों पे क्रीम को लगाऊंगी। क्रीम की एक लेयर लगा देंगे ताकि ये चारों तरफ से मैं इसको कवर करूँगी। इस तरह से आपने चारों तरफ से कवर करनी है, बहुत भर के आपने नहीं लगानी, क्योंकि ये कोल्ड सैंडविच केक है। तो ये बहुत भर के क्रीम नहीं लगानी, जस्ट इतनी लगानी है कि ये इसके देखिए जी मैंने लगानी है वेजिटेबल्स, तो वो इसको कैच कर लेंगे, इसके साथ चिपक जाएंगी जो वेजिटेबल है। इसलिए मैंने क्रीम इस तरह से लगाई हैं। ये देखें, ये अपने बारीक चॉप की हुई जो वेजिटेबल है एक्स्ट्रा फिर मैं रिमूव करूँगी। इसी तरह से आपने क्रीम को चारों तरफ पे जब अपने वेजिटेबल लगा लेनी है, तो इस तरह से आपने जो बाकी क्रीम है बहुत भर के नहीं लगानी है, आपने हल्की हल्की सी बस एक लेयर देनी है। टेस्ट भी अच्छा आएगा, और अगर बहुत ज़्यादा आप लगाएंगे तो वो टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। और ये इस तरह से मैं इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम जो रह गई है उसको मैं लगाऊंगी, और थोड़ा सा मैं इसका डिज़ाइन आपको बता रही हूँ। आप सिंपल भी तरीके से लगा सकते हैं, इसको थोड़ा सा इस तरह से करके। इसकी लुक आप चेक करें, बहुत ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट है, बहुत क्रीमी सा टेस्ट है। बहुत ही इजी तरीके से ये मैंने टमाटर का जो मैंने बनाया है, फ्लावर सा बनाया है, सिंपल तरीके से वो लगा दिया है, और उसी तरह से मैंने इस पे लगाई हैं बाकी की वेजिटेबल है। बहुत भर के आप ऊपर मत लगाएं, क्योंकि ऑलरेडी साइडों पे काफ़ी ज़्यादा वेजिटेबल लग चुकी हैं, तो ऊपर आप भर के मत लगाएं। ये देखिए जी, इस तरह से सिंपल तरीके से मैंने जो कोल्ड सैंडविच केक है वो रेडी किया है। आप प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, और सेम इसी तरह से अगर आप करेंगे तो बहुत आपको ईजी लगेगा। तो एसएच कल आपसे इजाज़त चाहती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।